તો લોકસભાની ચૂંટણીનું બીજા તબક્કા માટેનું મતદાન આજે ચાલી રહ્યું છે અને ત્યારે આ તબક્કામાં 13 રાજ્યોની 89 સીટ શામેલ છે। મધ્યપ્રદેશની એક સીટ ઉપર ચૂંટણી રદ થઈ ગઈ છે, એટલે હાલ 88 સીટો ઉપર વોટિંગ થઈ રહ્યું છે। આ તબક્કામાં ઘણા દિગ્ગજોના ભાવિ નક્કી થશે। આ દેશમાં કેવું ચાલી રહ્યું છે મતદાન તે જાણવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે રાજસ્થાનના બાડમેરથી સંવાદદાતા ભવાની સિंह। भवानी जी, राजस्थान कैसा चल रहा है मतदान और लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? राजस्थान में सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है बाड़मेर में, जहां पर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र सिंह के बीच में। इस वक्त हम बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के खड़ीन गांव में हैं। पोलिंग बूथ पे आप कतार देखिए कि आप लंबी कतार है, इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है इसलिए जाहिर तौर पर भीड़ ज़्यादा है। समर्थकों के बीच में अपने अपने समर्थकों को लेकर उत्साह। आप देखिए कि ये तस्वीरें बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग पहुँचे और यहाँ महिलाएं भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँची है वोट डालने के लिए। और क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पे आप कर रहे हैं वोट? आपके लिए मुद्दा क्या है? विकास, शिक्षा और बाकी जो पानी वाणी सड़क अड़क गए। विकास का है, पानी का है और चिकित्सा का है, शिक्षा का है। हम हमारा मतदान करें आज। आपको लगता है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। आप बताएं, देखिए कि आप लंबी कतार हैं, आप काफ़ी हैं। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं या पहले डाला? नहीं, पहली बार वोट डाला। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। तो काफ़ी मन में हो रहा होगा, इंतजार कर रहे होंगे कि कब वोट डालें। वोट इस हजार 2 दिन हुए बाहर में से आए कि वोट पहली बार देना है, तो अनुशासन दे देना वोट और वोट का अधिकार है। कहाँ से आए वोट डालने के लिए? क्या सर? आप यहीं से आए कि बाहर से आए? नहीं, यही है। यहीं से आए। बिल्कुल। कितनी देर होगी खड़े हुए? कुछ नहीं, 10-15 मिनट। आपने वोट डाल दिया? डालना, अब डालना है तो इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी देर होगी आए हुए? आधा घंटा। आधा घंटा हो गया, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। हाँ सर। हाँ। क्यों, क्या आपकी नज़र में क्या बड़ा मुद्दा है? शिक्षा। तो क्या अभी यहाँ पर शिक्षा का काम उतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए? नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम हुआ नहीं। हाँ। उसको लेकर एमपी यहाँ आए नहीं, कभी है हमारे क्षेत्र में नहीं आए। मैं तो सर पानी का समस्या बहुत है। पानी की समस्या ज़्यादा। पानी की समस्या है। हाँ। उसका समाधान होना चाहिए। उसको बिल्कुल, लेकर। शिक्षा और पानी का दो चीज़ शिक्षा और चाहिए हमारे। पानी। जी सर, हमारे यहाँ डिजिटल का बिल्कुल ही स्कोप नहीं है, जीरो है। जो कि हालांकि उम्मीदवार हमने वहाँ करवाया था, पर हमारे इधर कोई ऐसा एमपी या एमएलए है नहीं जो करा सके, तो इसका बेटर उम्मीद है कि उम्मीदवार हम करा सकते हैं। और हमारे शिक्षा का बिल्कुल ही जीरो स्तर है, इसके लिए लोगों को प्राइवेट स्कूल में देना पड़ रहा है और सरकारी स्कूल में शिक्षक जो पढ़ा नहीं रहे। रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार सबसे ज़्यादा रोजगार की समस्या है। रोजगार की समस्या है। हाँ, रोजगार के लिए लोग यहाँ से सब बाहर जाते हैं, यहाँ कोई धंधे है ही नहीं खुले हुए। रेलवे लाइन यहाँ से 30 किलोमीटर के दरमियान कोई स्टैंड नहीं है। समस्याएं जाहिर तौर पर अभी भी जो बाड़मेर के अंदर बुनियादी समस्याएं जो चिकित्सा शिक्षा वो अभी भी नज़र आ रही है। अभी भी लोगों के जहन में वही सबसे बड़े जो बेसिक मुद्दे हैं, जहाँ पर जो पानी की समस्या है जो बाड़मेर के अंदर पहले से काफ़ी लंबे अरसे से रही है, या शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, उन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जनता की नज़र में ऐसा कौन सा शख्स है जिसको पसंद कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजस्थान से ये सारी डिटेल्स हमें शेयर करने के लिए। तो સાથે જ ગાઝિયાબાદથી પણ संवाददाता असीम पंचंदा अपनी साथ जुड़ाई गया है। असीम जी, गाजियाबाद में कैसा वोटिंग चल रहा है, क्या माहौल है वहाँ का अभी? मैं इस वक्त गाजियाबाद के वैशाली में हूँ। सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में वोटिंग देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं किन किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पर वोटिंग देखी? हाँ, देखिए, मेरा नाम एनके सिंघल है और मैं यहीं रहता हूँ। तो मुद्दा आज की डेट में जो हमने वोटिंग की है, तो उसका मुद्दा यही था कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने अपने जो मेजर इश्यूज थे, जो उन्होंने मेजर अपने मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स दिए थे, वो उन्होंने सारे पूरे किए हैं। बाकी रह जाते हैं छोटी छोटी बातें जिसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। और उन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें, वो मैक्सिमम जो बड़े बड़े इश्यूज थे वो पूरे हो गए। देश के हित में उन्होंने काम किया है। अब जहाँ तक सवाल है, एक वर्तमान सरकार ने जिस पे ध्यान नहीं दिया, वो एक इशू मैं आपको बताना चाहता हूँ,
और मैं समझता हूं कि वो इशू भी अगर ये सरकार दोबारा आती है तो वो इशू भी ये रिजॉल्व कर देंगे। और वो इशू है बिल्डर्स का। हमारे देश को, इवन हम नोएडा या वैशाली या इस दिल्ली एनसीआर में हैं, तो हमारे इस एरिया को तो बिल्कुल इन बिल्डर्स ने चूज के रख लिया है। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, रिटायर्ड पर्सन तो मैक्सिमम, इन लोगों के दे आर ब्लड सकर्स। ये खून चूस लिया इन्होंने और इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। पीपल आर सफरिंग इन देयर हाउसेज एंड क्राइंग, वीपिंग। बहुत सारे लोग यही बात कर रहे थे कि जो नोएडा, दिल्ली एनसीआर है, उसके अंदर बहुत सारे अनबने हुए फ्लैट्स हैं। आपको भी यही लगता है कि यही मुद्दा होगा? बिल्कुल यही मुद्दा है और हम बहुत परेशान हैं। और अगर हम अपने लिए एफर्ट करते हैं कुछ कि भाई हमारा पैसा कहाँ है, कैसे गया, क्या गया, तो एफआईआर हो जाती है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाती है, बिल्डर एफआईआर कर देता है। चलिए, तो और लोग भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस गाजियाबाद में? मेरे हिसाब से तो जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो आजकल बैंकों की मनमानी चल रही है और बैंक्स जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति के लोन माफ हो रहे हैं, मगर छोटा जो कॉमन आदमी है उसके लोन्स, उसकी ईएमआईज़ के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और लोग बाग बहुत सुसाइड कमिट कर रहे हैं। बहुत सारी लोग जो हैं, किसान जो हैं, वो परेशान है लोन की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ कुछ सोचे और इसकी तरफ कुछ। आपको लगता है कि क्या मुद्दे हैं इस वक्त गाजियाबाद के सामने, किस मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? देखिए, ये है कि हमें एक बहुत सशक्त सरकार चाहिए है, पार्टी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम लोगों को काफ़ी मतलब ध्यान देना चाहिए और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। और यही मैं कहूँगा। और देश के हित में तो मैं ये कहूँगा कि हम एक बहुत सुरक्षित जगह पे हैं आज की डेट में। और वर्ल्ड में हमारे फुटप्रिंट्स हैं बिकॉज ऑफ द मिस्टर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, राइट? द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज अस नाउ, सो दैट्स व्हाट बेसिकली। आप महिला हैं, किचन चलाती हैं, कोई महंगाई का मुद्दा है आपके सामने या और कोई और मुद्दे आप डिस्कस करना चाहें? नहीं, एज आई एम अ टीचर, एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, so I appreciate that BJP should come forward for everything. Yes, this is we are in the right hands actually, to be very honest. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने मुद्दे पर यहाँ पर वोट देने आए हुए हैं। और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या चाहती है गाजियाबाद की जनता इस बार। इस बार वोटिंग हो रही है। देखिए, मुद्दा तो मेन तो विकास का ही है। सड़कें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब चीज़ें ही हैं जिन पे मेन वोटिंग हो रही है। भाई बाकी सरकारें तो देखिए कभी कुछ इतना किया नहीं, 70 सालों में बहुत कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है मोदी जी के थ्रू विकास की लहर चल रही है, तो सब उसी के साथ हैं और सब चाहते हैं कि मतलब देश ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे और हमारे शहर का भी उसी हिसाब से विकास हो। तो गाजियाबाद नंबर 1 पे आए, तो हमारी सबकी यही कामना है और इसी के साथ हम वोट देने आए हैं। थैंक यू। वोटिंग मैंने विकास पे और जो हमारे इंटरनेशनली ग्लोबली हमारा नाम हो रहा है उसके लिए दिया। थैंक यू। जो वोटिंग हो रही है, देखिए सबसे ज़्यादा तो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखनी है और सबसे ज़्यादा जो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो लोग जो डाल रहे हैं डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, जो हम लोग भी और लोग जो आपस में बात हुई है।